Hello दोस्तों, welcome to this video. This video is part of a 10-minute a day series for the CAIB एग्जाम और इस सेशन में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 5 गाइडलाइंस फॉर इम्पोर्टर्स इसको पढ़ रहे हैं. दिस इज पार्ट 2. इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे से प्रिपेयर करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे. बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि CAIB एग्जाम के अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs फॉर द एग्जाम. ठीक है, तो इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो यहाँ पहले इनिशियल जो गाइडलाइंस इंपोर्टर से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, अप्रूव्ड कमोडिटी रिलेटेड, इंपोर्ट लाइसेंस, पेमेंट्स जो है उससे रिलेटेड, टाइम लिमिट क्या है पेमेंट्स के, एडवांस रेमिटेंस कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Now the next thing is evidence of import. अगर आप import related जो import हो चुका है इस तरीके से पता कैसे चलेगा? तो importer को तो पता चलेगा, goods उसके पास हैं, but how will the other members, other stakeholders get the information? तो importer को authorized dealer बैंक को ये information देनी पड़ती है कि भाई ये जो import है वो हो चुका है. इन्फॉर्मेशन किस तरीके से देंगे? क्या वर्बल कम्युनिकेशन होगा? क्या उनके बीच कोई डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज होगा? तो importer has to give the copies of the certain documents. Firstly import bill जो यहाँ पर इसे रिसीव किया है इंपोर्टर ने वो प्रोवाइड करेगा. दूसरी जो चीज है वो बिल ऑफ एंट्री. दिस इज द डॉक्यूमेंट जो कस्टम्स प्रोवाइड करता है आफ्टर द बिल, आफ्टर द इंपोर्ट हैज हैपेंड. देन पोस्टल अप्रेजल फॉर्म और कस्टम्स असेसमेंट सर्टिफिकेट होता है विद रिस्पेक्ट टू द इंपोर्ट जो किया जा रहा है, उसे भी प्रोड्यूस करेगा. एंड अंडर IDPMS सिस्टम इस चीज को जो है अपलोड करेगा एंड ऑथराइज्ड डीलर बैंक को इस चीज का बताएगा. ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह सब कुछ अटैच किया जाएगा. तो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड कि इंपोर्टर सारे ऑथराइज्ड डीलर को डिस्क्लोज करे, ताकि उन जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके अपने तरफ से ऑथेंटिकेट कर पाए कि पर्टिकुलर इंपोर्ट्स हैव हैपेंड एंड दैट इज व्हाई द पेमेंट हैज गॉन. एंड जो मेनली ये सारी चीजें होती है कि ट्रांजैक्शन जो मनी का हो रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ इंपोर्टर, तो इज दैट वैलिड एंड ऑथेंटिक और नॉट. ठीक है, अब ये सारी चीजें ऑथराइज्ड डीलर ने चेक कर ली हैं, तो एक एक्नॉलेजमेंट का रिसिप्ट, ठीक है, रिसीट ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी, बिल ऑफ एंट्री वगैरह मिल गया है, तो इट हैज टू गिव अ रिसीट. ठीक है, एक्नॉलेज इस चीज को करना है कि हाँ ये चीज रिसीव हो चुकी है और इसे रख लेना है फॉर सेफ कीपिंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज फ्यूचर में ऑडिट वगैरह हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ऑथराइज्ड डीलर बैंक, या फिर हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द इंपोर्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. तो बिल ऑफ एंट्री, समरी ऑफ बिल ऑफ एंट्री, कॉपी, ऑथराइज्ड डीलर एंड डिफरेंट ऑडिटर्स, RBI के इंस्पेक्टर्स वगैरह आकर चेक कर सकते हैं. तो इस चीज को रखना होगा सेफली, सो दैट उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इसके पास सेफली मेंटेन्ड हो एंड ऑडिटर या RBI जब इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो उसको प्रोड्यूस किया जा सके. इन केस ऑफ इंपोर्ट थ्रू पोस्टल सर्विस, कोरियर सर्विस, उस रैपर को जो है अच्छे से प्रिजर्व करना पड़ेगा, अच्छे से रखना पड़ेगा. और ऐसे कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने ये इंपोर्ट किया है, एंड दिस इंपोर्टर जो है वो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है एंड इसका जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ से कम का नहीं है. तो ऐसे केस में CEO अगर एक सर्टिफिकेट भी दे देगा या फिर उस कंपनी का ऑडिटर जो एक सर्टिफिकेट भी दे देगा वो भी चलेगा. ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट फ्रॉम द CEO विल ऑल्सो डू द जॉब. अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस जो है वो $1 million से कम का होना चाहिए, देन ओनली दिस थिंग विल वर्क, अदरवाइज यू हैव टू सबमिट दीज थिंग्स. अब अगर ये इंपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है तो इट हैज टू हैपन विद इन 3 months. ठीक है, अभी तक नहीं किया है, लेट हो रहे, 3 months के अंदर अंदर कर देना है. अगर नेक्स्ट 3 months में ये सबमिट नहीं किया तो ऑथराइज डीलर बैंक को इंपोर्टर से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है. ठीक है, एटलीस्ट वन कम्युनिकेशन रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू करनी पड़ेगी. एंड इसका सारा इन्फॉर्मेशन IDPMS पे डे टू डे, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहना चाहिए. सारे आउटस्टैंडिंग इंपोर्ट रेमिटेंसेस से रिलेटेड रिपोर्टिंग जो IDPMS पे होगा, एंड वो ओपन रहेगा IDPMS पे जब तक कि ये इंपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑथराइज्ड डीलर बैंक को सबमिट ना किया गया हो. तो दीज आर द सर्टेन गाइडलाइंस. अब इंपोर्ट फाइनेंस की हम बात करें तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके थ्रू इंपोर्टर, लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी होता है कि भाई अगर जो पेमेंट है
इंपोर्टर के बदले कोई और बैंक जो है कर दे रहा है। तो इस केस में ये गारंटी एक्चुअली हेल्प करता है, फ्री कर देता है पेमेंट या डिफॉल्ट से रिलेटेड जो रिस्क होता है उसको। तो दैट इज व्हाई ऑल द पार्टीज कैन गेट द क्रेडिट या फिर लोन्स यहाँ पर ले सकते हैं। जो बायर है उसे लोन वगैरह मिल सकता है, सप्लायर्स क्रेडिट, बायर्स क्रेडिट, यानी कि बायर खुद जो है क्रेडिट या लोन प्रोवाइड अपने आप से ले सकता है किसी भी पर्टिकुलर बैंक से। एंड सप्लायर्स क्रेडिट इज सप्लायर जो ये पर्टिकुलर गुड्स को सप्लाई कर रहा है वो इस क्रेडिट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इसकी इंपोर्ट रिलेटेड लोन्स भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं, रॉ मटेरियल गुड्स वगैरह को प्लेज ऑफ गुड्स हाइपोथिकेशन ये सब करके आप इंपोर्ट रिलेटेड जो गुड्स है उसे गिरवी रखकर आप ये लोन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीजें की जाती हैं। तो इम्पोर्टर्स प्रेफर सच लोन्स हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि लोन्स बाहर कंट्रीज से ले रहे, तो डिफरेंस इन द जो एक्सचेंज रेट है $1 के ऊपर 80 रुपीज पे इन्होंने जो है लोन लिया हुआ था डॉलर्स का। अब आगे जाकर करेंसी लेट्स से एप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है, तो द पेमेंट दैट वी आर गिविंग, लेट्स से हमारा करेंसी एप्रिशिएट हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा 70 रुपीज। तो 70 रुपीज देकर आप ये डॉलर्स में कन्वर्ट करके फिर यू आर एक्चुअली गिविंग बैक द मनी। तो ऐसे केस में प्रॉफिट हो रहा है, तो यार डेप्रिशिएट हो रहा होगा तो किसी और सिनेरियो में प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी चीजें हेल्प करती इंपोर्ट लोन्स अगर लिए जा रहे हैं। ठीक है, and difference in the interest rate, surcharge, interest, tax, etc., which are imposed, keeping in view in need of the restrictions required for imports and the position। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपोर्ट से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से वेरी किए जाते हैं इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, if importer does not provide any documentary evidence of import within dash months from the date of remittance irrespective of value, authorized dealer category 1 bank should rigorously follow up। ये चीज पूछी जा रही है 1 2 3 या 6 मंथ्स कितना है। ठीक है, यहाँ पर टाइम पीरियड। ओके, यू हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। आईएसी कोड नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, किस कौन ये इशू करता है, द आंसर इज डीजीएफटी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीआईबी एग्जाम, वांट टू क्लियर ऑल द 4 कंपोनेंट्स इन वन अटेम्प्ट, हमारे मास्टर कोर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। एबीएफएम, बीएफएम, एबीएम, बीआरबीएल, ये सब आप इससे रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, full and mock test, live classes के through before the exam, revision, all of these are being done, and the link to join this course is given in the description। आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है जो आप चेकआउट कर सकते हैं by visiting our website। Wishing you all the best। If you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in। Thank you so much।